Hello everyone, I am Santosh Panu and you are learning English with me. So let's get started. Okay. So आज का हमारा टॉपिक रहेगा बच्चों यूज़ ऑफ एपोस्ट्रोफी। जब हम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश की बात करते हैं तो ये बच्चों में सबसे बड़ा हवा होता है कि कब हम एपोस्ट्रोफी लगाएं, कब हम ओनली एपोस्ट्रोफी लगाएं, क्या चीज़ है। इसके साथ साथ हम डे टू डे लाइफ में भी किसी जगह पे किसी शॉप के ऊपर हमने लिखा देखा कि किड्स वेयर लिखा हुआ है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी वो एपोस्ट्रोफी का यूज़ कर रहे हैं, राइट। तो हमें इन सभी चीज़ों को समझना है कि हम इंग्लिश में एपोस्ट्रोफी का यूज़ क्यों करते हैं और क्या क्या एग्ज़ाम पैटर्न इसके बन सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये देखिए, सबसे पहले अगर मैं एपोस्ट्रोफी के यूजेस की बात करूं तो ये क्या काम करता है। ठीक है, सबसे पहला जो इसका यूज़ है, इसका यूज़ बन जाएगा कि टू शो पोजीशन या फिर ओनरशिप ऑफ लिविंग बींग्स। बच्चों मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है लिविंग बींग्स, राइट। अब इसको एक बार समझ लेते हैं कि लिविंग बींग ही पोजीशन शो कर सकते हैं। अगर मैं किसी जगह पे लिखा देखती हूँ कि ये बॉयज़ लेग है तो बात भी ठीक है, क्योंकि जो लेग है उसके ऊपर पोजीशन किसका है, बॉय का है, आप इसको लिख सकते हो। लेकिन अगर आप किसी जगह पे लिखा देखते हो टेबल्स लेग, आप ये नहीं कह सकते, क्योंकि टेबल हमारी नॉन लिविंग चीज़ है और नॉन लिविंग चीज़ें कभी भी पोजीशन शो नहीं कर सकती। हम लिविंग बींग ही हैं जो हमेशा कहते हैं कि ये चीज़ मेरी है, उसकी है या आपकी है, बोलते हैं। नॉन लिविंग चीज़ें कभी भी पोजीशन शो नहीं कर सकती। तो सबसे पहला जो काम है एपोस्ट्रोफी का वो क्या है कि लिविंग बींग का पोजीशन या फिर ओनरशिप को दिखाने के लिए, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओनरशिप। ओनर होता है मालिक और उसी से हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाया कि उसकी ओनरशिप दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी। क्लियर? हर बात का एक ऑपोजिट रिएक्शन निकलता है। अगर हमने यहाँ पर एक लाइन याद कर ली है कि लिविंग बींग का पोजीशन शो करने के लिए हम क्या लगाते हैं, एपोस्ट्रोफी, तो सिंपल कोटेशन है कि नॉन लिविंग चीज़ों के साथ एपोस्ट्रोफी का यूज़ नहीं होता। क्लियर? क्योंकि नॉन लिविंग चीज़ें कभी भी अपना पोजीशन या ओनरशिप नहीं दिखा सकती। क्लियर? अब ये देखिए, अगर मैंने लिखा कि बॉयज़ लेग, ये कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप नहीं कह सकते टेबल्स लेग। आप कहीं भी नहीं लिख सकते कि वो पेपर में लिखेगा वॉल्स डेकोरेशन। अगर आप ऐसा लिखते हो तो ये गलत स्टेटमेंट है। अगर आप किसी जगह पे लिखा देखते हो फैंस ब्लेड, तो ये भी कहना हमारा गलत होगा। कारण क्योंकि फैन यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है, वॉल यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है, टेबल यहाँ पर नॉन लिविंग चीज़ है और नॉन लिविंग चीज़ें अपना पोजीशन शो नहीं कर सकती, राइट। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन स्टेटमेंट को हम ठीक कैसे करें। तो कैसे कर सकते हैं, देखो हमने एक जानकारी पढ़ी थी कि अगर या तो हम दिखाते हैं ओनरशिप, अगर लिविंग बींग होगा तो, अगर नॉन लिविंग चीज़ है तो एक नाउन को दूसरे नाउन का पार्ट बताने के लिए हम यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी, राइट। क्या मतलब इस बात का, अगर मैं किसी जगह पे लिख रही हूँ टेबल्स लेग, ये कहना गलत है, लेकिन क्या मैं नहीं लिख सकती लेग ऑफ टेबल? रीज़न इज टेबल एक नाउन है, लेग भी एक नाउन है, और क्योंकि लेग जो है वो टेबल का हिस्सा है, उसका पार्ट है, ठीक है, उसका हिस्सा है। अगर मैं बोलती हूँ वॉल्स डेकोरेशन, ये कहना गलत है, लेकिन क्या मैं नहीं कह सकती डेकोरेशन ऑफ वॉल? क्योंकि जो डेकोरेशन आपने वॉल के ऊपर कर दी है वो उसका क्या बन गई है, हिस्सा बन गई है, पार्ट बन गई है। और पार्ट बताने के लिए आप हमेशा क्या लगाओगे, ऑफ लगाओगे। क्लियर? फैंस ब्लेड नहीं कह सकती, लेकिन मैं क्या कह सकती हूँ, ब्लेड ऑफ फैन। ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल ठीक होगी। क्लियर है? इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बनाने वाली हूँ। जैसे कई बार बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि दो नाउन के बीच में हम कब ऑफ लगाते हैं, कब हम नहीं लगाते, तो थोड़ा सा आइडिया मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आता है ही इज़ माई फैमिली मेम्बर, ही इज़ माई फैमिली मेम्बर। अब ये स्टेटमेंट क्यों गलत है? आपने देखा कि मेंबर और फैमिली के बीच में ना तो एपोस्ट्रोफी लगा हुआ, ना कोई प्रेपोजिशन लगी हुई, राइट। तो अब हम इस स्टेटमेंट को ठीक कैसे करेंगे? तो ये देखिए, सपोज करिए ये फैमिली एक नाउन है, राइट, इसमें 4-5 लोग मिलकर के फैमिली बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो एक मेंबर है, क्या ये फैमिली का हिस्सा नहीं है? ये भी तो फैमिली का हिस्सा ही है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, मेंबर ऑफ फैमिली।
आपको ऑफ से जोड़ना पड़ेगा बिकॉज मेंबर इज द पार्ट ऑफ फैमिली। क्लियर है? ठीक वैसे ही जैसे आप कह रहे थे लेग ऑफ टेबल। चलो एक बात और बताइए, हम छोटी क्लासेस में क्या बोलते थे? क्लास मॉनिटर या मॉनिटर ऑफ क्लास? क्लास मॉनिटर या मॉनिटर ऑफ क्लास? मैक्सिमम बच्चे जवाब देते हैं जी क्लास मॉनिटर, लेकिन वो गलत है। अब ये देखिए, मान लीजिए ये मेरी क्लास एक नाउन है, क्लास में इतने बच्चे हैं, उनमें से हमने एक को पकड़ा और क्या बना दिया? मॉनिटर बना दिया क्लास का। तो मॉनिटर भी तो क्लास का हिस्सा होता था, वही बैठ के पढ़ता है वो भी। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? मॉनिटर ऑफ क्लास, बिकॉज मॉनिटर इज द पार्ट ऑफ क्लास। लेकिन क्या मैं कह सकती हूँ क्लास टीचर? कह सकती हूँ, बिकॉज टीचर जो है वो क्लास का हिस्सा नहीं है। टीचर अपॉइंट किया गया है क्लास को पढ़ाने के लिए। ठीक वैसे ही जैसे आप कहते हो, किसी जगह पे लिखा देखते हो क्लास रूम, रूम इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास। रूम यूज्ड फॉर क्लास, एक ऐसा कमरा जिसको आप पढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो तो दैट इज क्लासरूम। अगर आप सोने के लिए यूज करोगे दैट इज बेडरूम। सिंपल। तो आपको ऐसे समझना है कितने वर्ड हम यूज करते हैं। अपने स्कूल में ही हमें मिलता था होमवर्क, कभी भी आपने लिखा देखा वर्क ऑफ होम, बिकॉज वर्क इज नॉट द पार्ट ऑफ होम। ठीक ऐसे ही हम लिखते हैं क्लासरूम, क्लासरूम, बिकॉज रूम इज नॉट द पार्ट ऑफ क्लास, बोल सकते हैं। इसी तरीके से होमवर्क, क्लास वर्क, आप इसको क्लास वर्क कर सकते हैं, रिपीट हो गया ये क्लास वर्क। ठीक है, और बना सकते हो। नीचे भैया जूस वाले बैठते हैं ना, यहाँ पर जाके हम क्या कहते हैं? शेक, बनाना शेक। कभी बोला आपने शेक ऑफ बनाना दे दो भैया? नहीं कह सकते। कितने सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। आप एक वर्ड यूज करते हो फुटबॉल, ये देखिए फुटबॉल, बिकॉज बॉल इज नॉट द पार्ट ऑफ आवर फुट, तो इसलिए मैंने क्या नहीं लगाया बीच में? ऑफ नहीं लगाया। ठीक है, आप घर में यूज सारे करते हो टूथपेस्ट, टूथपेस्ट। हम लड़कियां लेके चलती हैं हैंड बैग, हैंड बैग, बिकॉज बैग इज नॉट द पार्ट ऑफ अवर हैंड, राइट। तो सबसे पहले हमने यहाँ से क्या सीखा कि अगर कोई लिविंग बीइंग है, लिविंग बीइंग ही क्या दिखा सकता है? पोजेशन, और या फिर दिखा सकता है क्या? ओनरशिप, और इसीलिए हम एपोस्ट्रोफे का यूज करते हैं। सबसे पहली बात समझ आई। अब ये देखिए, अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट के एग्जाम्पल लिखते हो ओनरशिप दिखाने के लिए, तो ये देखो, अगर मैंने एक सेंटेंस लिखा कि ये राम की कार है, ये राम की कार है, तो राम्स कार, क्योंकि कार के ऊपर पोजेशन किसका है? राम का है। बिलोंगिंगनेस कहिए या फिर सॉरी इसको कहेंगे पोजेशन या ओनरशिप। ठीक है, मालिकाना हक दिखाने के लिए। अगर मैंने एक क्वेश्चन लिखा यहाँ पर कि ये क्या है? अरमान का पेन है, अरमान एपोस्ट्रोफे एज पेन, तो पेन के ऊपर अधिकार किसका है? अरमान का है। क्लियर है? अब सबसे पहला पॉइंट, हम एपोस्ट्रोफे क्यों यूज करते हैं? वाई वी यूज एपोस्ट्रोफे इन इंग्लिश ग्रामर? तो सबसे पहला पॉइंट हमें समझ आता है टू शो पोजेशन एंड ओनरशिप ऑफ लिविंग बींग्स। इसका ऑपोजिट रिएक्शन क्या निकला कि नॉन लिविंग चीजों के साथ एपोस्ट्रोफे का यूज नहीं होता। क्लियर है? सेकेंड जो यूज हमारा बनेगा दैट इज टू शो बिलोंगिंगनेस, बिलोंगिंगनेस। बिलोंगिंगनेस से हमारा क्या मतलब है कि कोई भी चीज किससे बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी जगह पे लिखा देखा विमेन एपोस्ट्रोफे एज कॉलेज, ऐसे लिखा देखा, तो यहाँ पर जो कॉलेज है उसके ऊपर पोजीशन विमेन का नहीं है, ये उसकी बिलोंगिंगनेस है कि वहाँ पर जो पढ़ने वाली होंगी वो सिर्फ कौन होंगी? विमेन होंगी, यानी कि कॉलेज जो किसके लिए है? विमेन के लिए है। किसी जगह पे आपने लिखा देखा किड्स वेयर, किसी जगह पे आपने लिखा देखा शॉप्स के आगे लिखा होता है मेंस वेयर, तो इससे हमें क्या बिलोंगिंगनेस समझ आती है कि कपड़े जहाँ पर मिल रहे हैं किसके? बच्चों के, राइट। वेयर किसके? मेंस के, यानी कि मेंस से रिलेटेड कपड़े वहां पर आपको मिलते हैं। क्लियर है? अगर किसी जगह पे आपने लिखा देखा चिल्ड्रन पार्क, यानी कि पार्क किससे बिलोंग करता है? बच्चों से, बच्चे जा सकते हैं उसमें, बच्चे खेल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी जगह पे आपने लिखा देखा बॉयज पीजी, पेइंग गेस्ट किसके लिए है? लड़कों के लिए।
अब यहाँ पर इसका ये मतलब बिल्कुल ना समझे कि जो पीजी है उसके ऊपर पोजीशन किसका है, लड़कों का, ना, ये उससे बिलोंग करता है, यानी कि वहाँ पर लड़के रह सकते हैं। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ आई। तो सबसे पहले आपका क्लियर होना चाहिए माइंड में बिल्कुल कि हम एपोस्ट्रोफे क्यों यूज़ करते हैं इंग्लिश ग्रामर में। तो सबसे पहले आपको ये दो यूजेस समझ आने चाहिए। सबसे पहला यूज़ है टू शो पोजेशन या फिर ओनरशिप, मालिकाना हक दिखाने के लिए, और क्योंकि ये काम हम लिविंग बीइंग ही कर सकते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें अपना पोजीशन शो नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या करते हैं, दो नाउन के बीच में ऑफ लगा करके, कब, जब एक नाउन दूसरे नाउन का हिस्सा होता है, पार्ट होता है, तब हम लगाते हैं। क्लियर है। सेकेंड थिंग आती है टू शो बिलोंगिंगनेस, कि कोई भी चीज़ बिलोंग किससे करती है, ये शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एपोस्ट्रोफे। क्लियर। जैसे कि मैंने लिखा बॉयज़ पीजी, तो पीजी बिलोंग करता है लड़कों से, यानी कि लड़के उसमें रह सकते हैं। चिल्ड्रन पार्क, यानी कि पार्क बिलोंग करता है बच्चों से। अगर मैंने लिखा विमेंस कॉलेज, इसका मतलब कॉलेज बिलोंग करता है विमेन से। किड्स वेयर, यानी कि कपड़े जहाँ पर मिलते हैं बच्चों के, ठीक है, ऐसे। क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आपसे कोई पूछे कि वाई वी यूज एपोस्ट्रोफे इन इंग्लिश ग्रामर, देन यू कैन टेल देम 2 पॉइंट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब हम आते हैं कि हम कैसे यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफे को, आप यूज़ कैसे करोगे, तो इसके बारे में आपको 2-3 बातें अच्छी अच्छी समझनी है। ठीक है। सबसे पहले एपोस्ट्रोफे होता क्या है, क्यों यूज़ करते हैं, और अब हम लिखेंगे हम यूज़ कैसे करते हैं, इसको लिखने का ढंग क्या होता है। राइट। तो तरह तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे कि एपोस्ट्रोफे एक जगह आएगा, 2 जगह आएगा, 3 जगह आएगा, इस तरीके से। तो आप उससे रिलेटेड सारी बातें यहाँ पर सीखने वाले हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट हमारी हेडिंग होनी चाहिए हाउ वी यूज एपोस्ट्रोफे। तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये आता है, पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं फिर इसके पॉइंट बनाएंगे। राइट। अंग्रेज जो होते हैं वो डबल हिसिंग साउंड को पसंद नहीं करते। डबल हिसिंग साउंड हमारी किससे आती है, कौन से लेटर्स हमें हिसिंग साउंड देते हैं, वो ये है कि जो हमारी श की ध्वनि निकलती है। ठीक है। कौन कौन से लेटर हैं, जैसे कि एस, डबल एस, सी एच, एस एच, यानी कि जब हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, श की ध्वनि जो हम निकालते हैं उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि जब हम किसी नाउन के साथ एपोस्ट्रोफे लगाते हैं तो वो क्या करता है, डबल हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करने लग जाता है। एक हिसिंग साउंड जो हमें एपोस्ट्रोफे के यूज से आ रही है और एक ऑलरेडी उसके नेम में है, तो हिसिंग साउंड कितनी हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। तो उसका सोल्यूशन क्या होगा वो देखिए। सबसे पहले हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा बॉयज़, और मान लीजिए मैंने ऐसे लगा दिया होता पीजी, बॉयज़ पीजी। तो ये देखिए एक एस यहाँ पर लग रहा है, एक एपोस्ट्रोफे मैंने यहाँ लगा दिया। अब यहाँ पर ये देखिए कि हिसिंग साउंड डबल नहीं हो जाएगी जब हम इसको प्रोनाउंस करेंगे। अब ये देखो इसका सोल्यूशन क्या है। अब मैं ये वाला एस तो हटा नहीं सकती क्योंकि प्लूरल नाउन है ये, मैं ये एस तो हटा सकती हूँ ना। तो मैं क्या कर सकती हूँ कि इस एस को हटा करके मैं क्या लिख दूँ, बॉयज़ पीजी। सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ किड्स, एस ऑलरेडी लग रहा है यहाँ पर, अब अगर हम ऐसे लिख देते तो यहाँ पर डबल हिसिंग साउंड आ जाती। तो हम क्या कर रहे हैं, किड्स ऑलरेडी प्लूरल है तो हम क्या कर दें, इस एस को हटा दें। क्लियर है। अगर किसी जगह पे आपने लिखा देखा कैंडिडेट्स लिस्ट, तो हम कैसे ठीक कर सकते हैं इसको, क्योंकि लिस्ट हमेशा कैंडिडेट्स की होगी, एक कैंडिडेट की तो लिस्ट हो नहीं सकती। तो ये देखिए ये प्लूरल नाउन होगा कैंडिडेट्स, एस यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर एक और एस लगा रही हूँ तो डबल हिसिंग साउंड प्रोड्यूस हो रही है, तो मैं क्या करूँ, इस एस को हटा दूँ। अब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगर मैंने किसी जगह पे लिखा देखा गर्ल्स वेयर, तो आप ठीक कर सकते हैं। ये देखिए गर्ल्स ऑलरेडी प्लूरल है तो आप क्या करो, इस एस को हटा दो। अब इसी का ऑपोजिट रिएक्शन निकालते हैं। देखो सबसे पहले ये बात हम सीखेंगे, अगर मान लो कोई ऐसे नाउन हैं जो एस या ई एस लगने पे प्लूरल नहीं बनते तो उनके साथ क्या करेंगे। अगर मैंने किसी जगह पे लिखा देखा मेंस वेयर, बिल्कुल इसका ऑपोजिट देखो, एम ए एन का प्लूरल फॉर्म क्या होता है, एम ई एन। एम ई एन अगर हुआ तो यहाँ पर हिसिंग साउंड आई नहीं, और फिर एपोस्ट्रोफी एस लगाया तो सिंगल हिसिंग साउंड आई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगा दो। ठीक है, हमें डबल हिसिंग साउंड नहीं चाहिए। क्लियर। तो ये देखिए मेंस वेयर, अब ये बिल्कुल ठीक है। अगर मैं लिख रही थी चिल्ड्रन,
चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन के साथ आप लगा सकते हो एपोस्ट्रोफे एस, कारण क्योंकि ये देखिए चाइल्ड का चिल्ड्रन प्लूरल फॉर्म है, इस नाउन में हिसिंग है ही नहीं, हिसिंग साउंड है ही नहीं है तो ये आप एपोस्ट्रोफे भी लगाइए, एस भी लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर है? कोई भी एग्जाम्पल अगर आप किसी जगह पे लिखा देखते हो विमेन कॉलेज, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये देखिए मैन का प्लूरल फॉर्म फेमिनिन जेंडर हमारा क्या होता है? विमेन। प्लूरल बनाते हैं तो MAN का क्या बन जाता है? MEN। हिसिंग साउंड तो आई नहीं आई तो आप एपोस्ट्रोफे एस दोनों लगाइए और आप इसको ऐसे ठीक कर देंगे। क्लियर है? तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट मुझे यहाँ से समझ आया वो क्या आया कि इंग्लिश के वो सारे नाउन जो एस या ES लगने पे प्लूरल बनते हैं उनके आगे हम यूज करेंगे ओनली एपोस्ट्रोफे, एस नहीं लगाएंगे। क्लियर है? तो ये हमारा सबसे पहला कॉन्सेप्ट था। तो अब हम इसको पॉइंट में कैसे बना सकते हैं? टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड, टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड ओनली एपोस्ट्रोफे, ओनली एपोस्ट्रोफे is used in 2 cases। ये 2 केस बनेंगे आपके, और जिसमें सबसे पहला नंबर जो केस है वो क्या है? पॉइंट नंबर 1 कि नाउन्स दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और ES, वो सारे नाउन जो एस या ES लगने पे प्लूरल बनते हैं तो हम उनके साथ क्या यूज़ करेंगे? ओनली एपोस्ट्रोफे यूज़ करेंगे, यानी कि यहाँ वाला एस नहीं लगाएंगे। क्लियर है? अगर वो नाउन जो एस या ES लगने पे प्लूरल नहीं बनते, डिफरेंट मेथड है हमारे पास प्लूरल बनाने के, राइट? तो अगर उनका इनसाइड वोवल चेंज होकर के बन रहा है तो यहाँ पर हिसिंग साउंड नहीं आई तो हम एपोस्ट्रोफे भी लगाएंगे, एस भी लगाएंगे। क्लियर है? ये बिल्कुल इसका ऑपोजिट रिएक्शन है। यहाँ तक समझ आ गया? तो ये सबसे पहले हम क्या लगाएंगे? ओनली एपोस्ट्रोफे। ठीक है, सबसे पहला केस यहाँ तक क्लियर है। सेकंड थिंग हमारी आती है कि कुछ नाउन, सबसे पहले टू अवॉइड डबल हिसिंग साउंड ओनली एपोस्ट्रोफे यूज्ड इन 2 केसेस। केस नंबर 1 है नाउन्स दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और ES। सेकंड पॉइंट आ जाएगा नाउन्स दैट एंड, जो खत्म होते हैं विद S, डबल S, CH और SH, क्योंकि यही तो वो लेटर्स हैं जो हिसिंग साउंड देते हैं। अब मान लीजिए ये नाउन कौन से थे जो S या ES लगने पे प्लूरल बन रहे थे, तो हमें S या ES यहाँ मिला तो हमने क्या किया? ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज किया। अब अगर मान लो प्रॉपर नाउन है, किसी जगह का नेम है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके ऑलरेडी क्या आ रहा है? इन पे खत्म हो रहा है S, डबल S, CH या SH, तो हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ यानी कि ओनली एपोस्ट्रोफे का यूज करेंगे। क्लियर? कैसे? देखो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक वर्ड मैंने देखा रमेश, ये रमेश की कार है, तो अगर अब मुझे ऐसे लगाना पड़ता तो मैं क्या करती? क्या गलत हो सकता है इसमें? मैंने वर्ड लिखा रमेश, SH आ रहा है, एपोस्ट्रोफे S ऐसे लगाया। अब एक बात बताओ, एक हिसिंग साउंड तो यहाँ पर आ गई, एक यहाँ आ गई, अब मैं क्या ये हटा सकती हूँ? तो इसका सोल्यूशन क्या होगा? मैं ये ना लगाऊं। कोई भी ऐसा नाउन जो हमारा खत्म होता है S, डबल S, CH या SH पे, तो हम सिर्फ क्या यूज करेंगे? ओनली एपोस्ट्रोफे। क्लियर है? अब ये देखो, अगर मैंने एक वर्ड लिखा जीसस कोल, जीसस कोल, ऐसे देखो जीसस ऐसा आ रहा है। अब मैंने क्या लिखा? ओनली एपोस्ट्रोफे, और फिर मैंने क्या लिखा? कोल। क्लियर है? अगर मैं ये कहूँ मेरे बॉस का ऑर्डर है, ये बॉस ऑर्डर, अब बताओ इसमें क्या गलत है? क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हिसिंग साउंड है तो ये वाला एस हम नहीं लगाएंगे, यानी कि ओनली एपोस्ट्रोफे यूज करेंगे। क्लियर है? बहुत सारे हमारे नेम होते हैं जैसे कि रमेश, सुभाष, ठीक है, जो SH पे इन पे खत्म होते हैं। कुछ हमारे जैसे ऐसे नेम है, जैसे मैंने बोला ब्रूटस, अब ये देखो ब्रूटस ऑलरेडी एस आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर ये लिख देती पोएम
तो अब देखो ब्रूटस, यहाँ पर ओनली एपोस्ट्रोफी और हम ये एस नहीं लगा सकते। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी प्रॉब्लम को समझिए, हमें क्या नहीं चाहिए, हमें डबल हिसिंग साउंड नहीं चाहिए। और वो कहाँ से आ रही है, वो आ रही है एस, डबल एस, सी एच और एस एच ए। अब इनके यूजेस क्या होते हैं, ये या तो हमें किसी नाउन के प्लूरल बनाते हुए इनकी जरूरत पड़ती है, राइट। तो अगर कोई नाउन एस या ई एस पे खत्म होगा और वो प्लूरल नाउन होगा तो हमें सिर्फ क्या लगाना पड़ेगा, ओनली एपोस्ट्रोफी। क्लियर। या फिर ऐसे नाउन जिनके नेम में ही एस, डबल एस, सी एच और एस एच आते हैं तो आप क्या करेंगे, ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। क्लियर है जी, यहाँ तक समझ आया? नहीं, क्योंकि इसमें क्या जानकारी थी हमारी कि ये नाउन प्लूरल हैं बट ये नाउन तो सिंगुलर हैं। बॉस, हाँ नहीं, देखो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग चीज़ें हैं दोनों। हमें क्या है कि हमें डबल हिसिंग साउंड नहीं चाहिए। अब डबल हिसिंग साउंड आती कहाँ से है, या तो किसी नाउन को प्लूरल बनाने पे आती है, या फिर नाउन सिंगुलर हो और उसके नेम में यूज होता हो। जैसे अभी एक वर्ड मैंने लिखा था रमेश, पारस, ऐसे ऐसे नाम होते हैं। तो अगर इनके ऑलरेडी यहाँ पर है तो यहाँ पर भी तो ओनली एपोस्ट्रोफी चाहिए। अगर मैं सिर्फ ये बता देती कि प्लूरल नाउन के ऊपर ये काम करो तो प्लूरल नाउन तो ये भी था बट इसमें एस या एस की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। क्लियर है, तो हमें अलग अलग समझना पड़ेगा। वो नाउन जो एस या ई एस लगने पे प्लूरल बनते हैं तो हम ओनली एपोस्ट्रोफी का यूज करें। और सेकंड थिंग हमारी क्या रहती है कि ऐसे नाउन जो खत्म होते हैं ऑलरेडी एस, डबल एस, सी एच और एस एच पे तो हमें जरूरत पड़ेगी ओनली एपोस्ट्रोफी की। ये दो अलग अलग वर्जन हैं दोनों बातों के। क्लियर है, तो ये हमारा पैटर्न था कि हम लगाते कैसे हैं एपोस्ट्रोफी को। हम यूज करेंगे तो क्या क्या सावधानी हमें रखनी है, जिसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने सीखा, डबल हिसिंग साउंड नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, अब हम आते हैं पॉइंट नंबर 2। ये फर्स्ट पॉइंट के ही दो पार्ट हैं, नाउन्स दैट आर प्लूरल बाय एडिंग एस और एस, और नाउन्स दैट एंड विद एस, डबल एस, सी एच और एस एच। ये हमारे 2 पॉइंट थे, फर्स्ट पॉइंट के सब पॉइंट हैं ये। अब आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है, हमारी दूसरी प्रॉब्लम क्या रहती है कि कई बार वो पेपर में क्या करता है, सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफी का यूज कर देता है। सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफी क्या होता है, देखो एक बार अगर मैं यहाँ पर मैं एक बार हेडिंग बना देती हूँ इसकी, टू अवॉइड सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफी। फॉलोइंग पैटर्न इज यूज्ड। अब इसका मीनिंग क्या है एक बार समझ लेते हैं ताकि फिर लिखना आसान हो जाए, राइट। अगर मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देती, माई ब्रदर एपोस्ट्रोफे एस, ये लिखा, माई ब्रदर्स फ्रेंड्स वीडियो गोट वायरल ऑन यूट्यूब। आपके सामने ये सेंटेंस है। तो अब ये देखिए कि अगर मैं इस सेंटेंस को देखूं, सबसे पहले मेरे पास एक नाउन आ रहा है माई ब्रदर, आफ्टर दैट आ रहा है फ्रेंड, फिर आ रहा है हमारे पास वीडियो। यानी कि टोटल मेरे पास 3 नाउन हैं जिनको मैंने 2 एपोस्ट्रोफे से जोड़ रखा है। 2 एपोस्ट्रोफे हैं जिनसे हमने इसको जोड़ रखा है, ठीक है। अब जब आप 3 नाउन को 2 एपोस्ट्रोफे से जोड़ रहे हो तो एपोस्ट्रोफे की सीक्वेंस नहीं बन गई, लगातार नहीं लगे हुए। तो लगातार अगर लग रहे हैं इसी को हम क्या बोलते हैं, सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम देखो क्या है। अगर मैं बात करूं तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये वीडियो आखिर किसका है। ये वीडियो माय ब्रदर का है या फिर ये वीडियो फ्रेंड का है, ब्रदर के फ्रेंड का है। कारण क्या है, क्योंकि अगर मैं सीक्वेंस में 2 एपोस्ट्रोफे लगा दूं लगातार 3 नाउन के बीच में तो एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कौन सी, मान लीजिए ये ए नाउन है, माय ब्रदर को मैं ए नाउन कह दूं और फ्रेंड को मैं बी नाउन कह दूं और वीडियो को मैं सी नाउन कह दूं, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आएगी कि जब ए इज इक्वल टू बी है और बी इज इक्वल टू सी है तो एक छुपा हुआ मीनिंग इसका ये भी तो निकलेगा।
A=C, मैथ हमें पढ़ाता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में भी अपोस्ट्रोफे है और क्योंकि इन दोनों के बीच में भी अपोस्ट्रोफे है, तो इसकी जो प्रॉब्लम आ रही है वो क्या आ रही है कि जब A=B है और B=C है, तो इसका छुपा हुआ मीनिंग ये भी तो हो सकता है कि A=C। तो इस लिखे हुए कॉन्सेप्ट के हमारे सामने दो मीनिंग निकल के आ जाते हैं, और ये दो मीनिंग हमारे क्या हो सकते हैं, देखो हो सकता है इस स्टेटमेंट का ये भी मतलब हो जाए माय ब्रदर वीडियो, और हो सकता है इसका मतलब ये भी हो जाए फ्रेंड्स वीडियो। अब क्या करें भाई, एम्बिग्विटी आ गई इसमें, तो समझ नहीं आ रही बात है क्या आखिर। तो इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, अब ये देखिए, सबसे पहले जिस नाउन में कन्फ्यूजन है हम उसी से शुरुआत करते हैं, ठीक है। और इस नाउन को जब मैं इधर लेके आऊंगी तो वीडियो हमारा क्या हो जाएगा, डेफिनेट हो जाएगा। इसको ए वीडियो नहीं लिखेंगे, द वीडियो लिखेंगे, क्लियर, क्योंकि ये पर्टिकुलर वो वीडियो है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। ए और एन आर्टिकल कब लगाते हैं, जब हमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। द कब लगाते हैं, जिस नाउन के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज डेफिनेट, तो उसके लिए हम द का यूज करते हैं। अब ये देखिए, अगर जहां पर कंफ्यूजन है वहीं से शुरुआत करते हैं, द वीडियो, और क्या करें, इस एपोस्ट्रोफे को हम चेंज कर देते हैं ऑफ में, ठीक है, क्योंकि एक एपोस्ट्रोफे तो लगा ही सकते हैं, ठीक है, डबल नहीं होने चाहिए। तो द वीडियो ऑफ, अब क्या करो, इस बची हुई बात को एज इट इज लिख दो, क्या लिख दो, माय ब्रदर फ्रेंड, और एज इट इज आगे की जो इंफॉर्मेशन है वो जोड़ दो, गोट वायरल ऑन यूट्यूब, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग हुआ कि द वीडियो ऑफ माय ब्रदर्स फ्रेंड गोट वायरल ऑन यूट्यूब। अब इसका एक अच्छा मीनिंग आ रहा है कि जो वीडियो था वो किसका था, मेरे भाई के दोस्त का था। मेरे भाई के दोस्त का जो वीडियो है वो वायरल हो गया किसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, क्लियर है। तो हमने देखो क्या किया, कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ए बी सी तीन नाउन है, तो सबसे पहले हम क्या करें, सी नाउन को इधर ले आए, तो इसका जो पैटर्न बनाएगा वो हमारा क्या होगा, फॉलोइंग पैटर्न इज यूज्ड, इसके आगे लिखो, सबसे पहले द आर्टिकल प्लस में सी नाउन, ये है हमारा सी नाउन, द आर्टिकल के साथ लिखेंगे, प्लस एज इट इज क्या करो, ए नाउन एपोस्ट्रोफे एस बी नाउन, मतलब एज इट इज पैटर्न हमें ये यहाँ पर फिट कर देना है। अब आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल फिट कर सकते हो, क्लियर है, ये बात समझ आई। यानी कि सबसे पहले हमने क्या करना है, थ्री नाउन्स को हमने दो एपोस्ट्रोफे से जोड़ दिया, क्लियर। कन्फ्यूजन क्या आएगा, प्रॉब्लम ये क्रिएट होएगी, और उसका सोल्यूशन क्या होगा कि सबसे पहले हम क्या करें, द प्लस नाउन सी ऑफ, इसको किस में कन्वर्ट कर दें, ऑफ में, ठीक है। यहाँ पर बीच में हम लगा देंगे ऑफ, प्लस ए एपोस्ट्रोफे एस बी, ये हमारा पर्टिकुलर तरीका होगा, ठीक है, जिससे हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम से हम क्या हो सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, क्लियर है। और क्योंकि बच्चों ये प्रैक्टिकल लाइफ है, मान लीजिए यहाँ पर ये होता माई ब्रदर्स फ्रेंड्स, आगे वो लिख देता ग्रैंडफादर डाइड यस्टरडे। अब देखो कितनी बड़ी एम्बिग्विटी आ जाती, हमें यही नहीं पता लगता कि ग्रैंडफादर किसके हैं, किसकी डेथ हुई है, तो हम किसके घर जाते, शोक सभा में बैठने किसके घर जाते, कन्फ्यूजन हो जाता ना। तो हमें ऐसे कन्फ्यूजन से बचने के लिए, क्योंकि हमें पता ही नहीं लगता कि ये ग्रैंडफादर है, ये है किसका, ये फर्स्ट वाले नाउन का है या फिर ये सेकंड वाले नाउन का है, यहाँ तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो हमारी बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहें कि बच्चों को समझ नहीं आती जो प्रॉब्लम, कि सिक्वेंशियल एपोस्ट्रोफे क्यों नहीं लगना चाहिए, क्योंकि सिक्वेंशियली एपोस्ट्रोफी लगने से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसको हमें क्या करना होगा, अवॉइड करना होगा। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जब तीन नाउन को दो एपोस्ट्रोफे से जोड़ेंगे आप, तो सबसे पहले क्या करें, थर्ड नाउन को सबसे पहले लिखें द आर्टिकल के साथ, यानी कि द वीडियो। अब जो सेकंड एपोस्ट्रोफी है उसको किस में कन्वर्ट कर दें, ऑफ में, और आफ्टर दैट एज इट इज लिख दें माई ब्रदर्स फ्रेंड, तब जाके हम इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं, क्लियर है। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ।